नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सोवा मीटिंग टेम्पल पे। दोस्तों, आज हमारे प्लेटफॉर्म पे मिसेस सरस श्रीवास्तव जी आई हुई हैं, जो कि रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और योगा टीचर हैं। उनकी क्लासेस भी चलती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन योगा एक्सपर्ट हैं। और साथ में पॉमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से देखती हैं। रेखाओं के माध्यम से बहुत सारी चीजों को वो समझ लेती हैं, जान लेती हैं। और एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो आज हम सैद मैम से जानेंगे कि जो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड है वो कितने हद तक सही होती है। कुछ लोग बिलीव करते हैं और कुछ लोग बिलीव नहीं करते। तो आज हम उन्हीं से जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या क्या चीजें सत्य हैं और क्या क्या चीजें हम उसके बारे में जान सकते हैं और अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, या कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या हम उससे ले सकते हैं। तो वेलकम शरद मैम। और हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो कैसे काम करती है, उसके पीछे का साइंस क्या है और हमारे लिए कैसे बेनिफिट्स देती है। नमस्कार शिका मैम। जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक अवसर दिया है ज्योतिष पे कुछ प्रकाश डालने का। मैं इतनी बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें आपको बता सकती हूँ जो कि विद्वानों ने कही है, ना कि मेरे द्वारा कही गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है कि ज्योतिष के आधार पर क्या भविष्यवाणियां, कथन सत्य होते हैं या हमें कितनी मदद मिलती है, या क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, ऐसे तमाम बला बला क्वेश्चंस है। तो जी। आज आपको बताते हैं कि ज्योतिष स्वयं में ज्ञान है, विद्या है, अतीत का विज्ञान है। अतीत का विज्ञान दोस्तों, इस पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि अतीत का विज्ञान है, माने जो पूर्व के कर्म किए होते हैं वो कर्म ही कुंडली में हमें दिखाई पड़ते हैं, जिसका संकेत मात्र ज्योतिषी करता है। एक जी। ज्योतिषी आपकी हेल्प करता है कि प्रेजेंट टाइम में उसके क्या ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, जबकि वो पूर्व कर्मों का किया हुआ हमारे सामने एक रिजल्ट होता है। उस रिजल्ट को पढ़ने में हमारी मदद करता है और उसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि हम इस समय एक अच्छे समय में है या मेरा समय खराब चल रहा है। तो दोस्तों, ज्योतिष के द्वारा हम एक आध्यात्मिक रूप से इसको कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक ज्ञान भी है, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारा ये परिणाम जो इस समय हमें मिल रहा है वो अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा। और इसके आधार पर वो बहुत सारे उपाय आपको बताता है जो कि हमारे कर्म पूर्व निर्धारित है कि हमें परिणाम मिलने ही मिलने होते हैं, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। लेकिन एक ज्योतिषी क्या करता है, उन संकेतों को समझकर वो कर्म बताता है। यानी जो पूजा पाठ या प्रोसेस आपको बताता है कि आप ये करिए, आप वो करिए, आप ऐसा करिए, वैसा करिए, वो सिर्फ कर्म बताता है, क्योंकि कर्म ही ऐसा होता है जिसको करने से हमारे परिणाम अच्छे होने लगते हैं। लेकिन हम उस जो दुष्परिणाम प्राप्त हो रहे होते हैं या प्रेजेंट में जो हम जी रहे होते हैं, बड़े दुखों को और कष्टों को, वो हमारा प्रारब्ध होता है। वो उस प्रारब्ध को हमें काटना ही पड़ता है। बस क्या होता है कि हम थोड़े से समय के लिए, अल्पकाल से के लिए हमें थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन वो समय काटना ही पड़ता है। और काटने के, भोगने के बगैर हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ऐसा महाभारत में भी कहा गया है। और ऐसा तुलसीदास जी ने अपने रामायण में श्री राम जी के लिए भी कहा था कि जब वो अयोध्या में वनवास के लिए जा रहे थे, कि उनका प्रारब्ध उनके साथ है, तभी उन्हें वनवास जाने को मिला। यानी पूर्व जन्म में जो कर्म किया था, उस कर्मों के आधार पर उन्हें वनवास मिला, और वनवास के बाद वो उन्हें भुगतना ही पड़ा, जबकि वो स्वयं भगवान थे। भगवान थे। तो ज्योतिष क्या होता है? एक आध्यात्मिक अनुशासन है, जो गहन अध्ययन और एकाग्रता के आधार पर हम भविष्य कथन को कह सकते हैं। लेकिन वो भी, उसमें भी सटीकता पाने के लिए हमें बहुत बहुत ज्यादा अंदर तक घुस के उसके रहस्य को प्राप्त करना चाहिए। एकदम से भविष्य कथन कहना उचित नहीं। तो हम्म। ये ज्योतिष की एक संक्षेप में परिभाषा है, इसको मैं विस्तृत नहीं कह सकती हूँ।
बाकी शिखा जी, आपको और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं उसका जवाब जी दे सकती बिल्कुल। बहुत सारे लोग अपने जीवन में प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जैसे सपोज बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में आते हैं कि उनके बच्चे की शादी नहीं हो रही, तो बहुत समय से एक एक अच्छे वर की तलाश में या वधु की तलाश में है, लेकिन 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो क्या कुंडली के माध्यम से उसका रास्ता निकाला जा सकता है? हाँ, कुंडली के माध्यम से ही रास्ता निकाला जा सकता है। जब जब एक ज्योतिषी संकेत समझ जाता है कि क्या ऐसा कारण है जो इस समय इनकी रुकावट बना हुआ है, तो वो उससे संबंधित कुछ कर्मों को बताता है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हमें उतनी अनिश्चितता या उतनी दूरी दिखाई पड़ती है कि हमारी जल्दी लगन नहीं हो रहा है, तो उसको कुछ चीजों से ज्योतिषी बता देता है। लेकिन फिर भी वो तय रहता है कि एक ग्रह काल में एक समय, कभी कभी थोड़े से कर्म करने के बाद ऐसा होता है कि कभी कभी थोड़े से कर्म करने के बाद ही हमें तुरंत रिजल्ट आ जाता है, तो हो सकता है वहां पर वो कर्म बहुत ज्यादा उसका दुष्कर्म ना रहा हो, छोटा सा कोई गलती रही हो ना हो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा वहां पर उसका पूर्व जन्मों का जो अंश होता है वो गड़बड़ होता है, तो वहां पर हमें परिणाम मिलने में थोड़ी देरी होती है। लेकिन एक ज्योतिषी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो उपाय बताता है उसके आधार पर हम ये चीज, ये प्रक्रिया करवाते हैं। कुछ ज्योतिषी प्रक्रिया करवाते हैं जिससे कि संभावनाएं बन जाती हैं, संभावनाएं बन जाती हैं, ये याद रखिए, संभावनाएं बन जाती हैं और वो क्रियान्वयन हो जाता है। अच्छा, तो जो हल एस्ट्रोलॉजर देते हैं, तो उसका परिणाम सबके लिए अलग होगा। किसी को बहुत जल्दी फल मिल जाएगा, तो किसी को देर से मिलेगा, तो किसी को नहीं भी मिलेगा। तो उसके कर्मों के यस, हिसाब से डिसाइड होती है क्या ये चीजें? यस, यस। पूर्व जन्मों के आधार पर, प्रारब्ध के आधार पर हमें वो परिणाम जल्दी, देर में या असंभावित रूप से मिलते हैं। ज्योतिषी संकेत भले दे सकता है, वो आपको हो सकता है आपको कर्म भी बताए, आपको क्रियाकलाप भी बताता है, प्रयास भी करवाता है, लेकिन जरूरी नहीं है चीजें जो है बहुत जल्दी हमें मतलब उसका एक कोई पैमाना नहीं होता, कहने का मतलब कि हमें, हमने कोई कर्म किया और फटाक से हमें रिजल्ट मिल गया, ऐसा जी। नहीं होता है। वो आप ही के कर्मों के अनुसार ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है हाँ जी। बिल्कुल, हमने ये जाना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हमने ये कर्म कर लिया जो पंडित जी ने बताया या एस्ट्रोलॉजर ने बताया, तो हमारी विश पूरी हो जाएगी, ये मान लेते हैं, और जब नहीं हो रही तो वो क्या बोलते हैं, अरे ये तो झूठा है, अरे ये तो कोई है ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है इसकी तो कुंडलियों की, क्योंकि मैंने तो सब कुछ कर लिया लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आया। हाँ, इसका भी एक है कि आपको रिजल्ट नहीं आता, ये ऐसा लोग ज्योतिषी को बताते हैं। यहाँ पर दो कारण निकल कर आते हैं। पहला कारण तो ये कि ज्योतिषी हो सकता है वहां तक पहुंच ही ना पाया, वो पकड़ ही ना पाया कि रूट कॉज क्या है, या वो जिसे हम लोग संकेत कहते हैं वो संकेत नहीं समझ पाया है कि दुष्परिणाम क्यों मिल रहा है। और जब वो ये समझ पाता है तो वो कुछ भी बता देता है। दूसरा कारण ये होता है कि हमारा प्रारब्ध क्या है। कभी कभी हमारा प्रारब्ध इतना कठोर होता है कि हमें परिणाम मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। माने हो सकता है मिलती भी नहीं है, बहुत सारे कर्म कर लेते हैं लेकिन हमें परिणाम नहीं मिलता है, क्योंकि प्रारब्ध को नहीं भूलना चाहिए, प्रारब्ध और कर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि बस ज्योतिष के पास गए, ज्योतिषी हमें ये बताएगा और बस काम हो जाएगा। नहीं, हमारा प्रारब्ध भी सामने खड़ा है, उस प्रारब्ध को कभी नहीं भूलना चाहिए। बिना प्रारब्ध के हमें कोई चीज मिलती ही नहीं है। कहते हैं, महाभारत में भी कहा गया है कि जो कर्म होता है वो अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। यानी आपको जो जी परिणाम बिल्कुल। प्राप्त होने होते हैं, तो जब आपका परिणाम मिलना है, यानी कोई चीज प्राप्त होनी है, तो वो कर्म ऑटोमेटिक आप करना शुरू कर देंगे। माने कर्म कर्ता को पहचान लेगा, करने वाले को, कर्ता मीन्स करने वाले को। और उसके बाद जैसे ही वो कर्ता अपना कर्म करता है, वैसे ही उसको परिणाम प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये किस पे डिपेंड होता है? हमारे प्रारब्ध पे। हमारे प्रारब्ध में लिखा है, यानी हमारा प्रारब्ध ये बना हुआ है कि हमने कुछ पूर्व जन्म में अच्छा काम किया था जिसकी वजह से हमें अच्छे की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके लिए कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल। हमें ये नहीं भूलना चाहिए।
और इसमें ज्योतिषी का बहुत बड़ा हाथ होता है, जैसा कि मैंने बताया कि उसको इतनी इतनी गहन अध्ययन करके वो उस रूट कॉज तक पहुंच पाए तब। नहीं तो जैसे अभी आपने बोला कि कंफ्यूजन होता है, बोलने लगते हैं वो फला झूठा है, ये वो है, तो वो ऐसी सब बातें बोलेगा ही बोलेगा। जी बिल्कुल। एक समस्या यहाँ पर ये आती है, जैसे कि किसी को उपाय हम देते हैं, एस्ट्रोलॉजर ने किसी को उपाय दिया, उसकी मम्मी गई कुंडली दिखाने। अब आज की जनरेशन में कुछ बच्चे जो है वो बिलीव नहीं करते इन सारी चीजों पे। उनको कुछ करने के लिए अगर बोला जाता है तो वो नहीं करते। तो उनकी बिल्कुल। जगह पे उनके मम्मी पापा उपाय करते हैं, तो क्या उनके मम्मी पापा उपाय करते हैं तो क्या बच्चे को वो उपाय लगते हैं? मतलब मम्मी पापा उपाय करते हैं तो क्या बच्चे को परिणाम मिलेगा, कहने का हाँ, मतलब? ये क्योंकि बच्चा तो करने के लिए नहीं, रेडी नहीं है ना, तो फिर क्या किया जाए? ऐसा नहीं होता है। आप माँ बाप कर्म, जब माँ बाप के लायक कर्म होगा तो माँ बाप करेंगे तो बच्चे को मिलता है, वो भी कुछ अंश। लेकिन जो बच्चे को स्वयं करना है तो वो करना ही पड़ेगा, कि ईश्वर पर विश्वास करते हुए अगर वो कर्म को आगे करता है, मानिए वो उसको भी कर्म करना पड़ेगा, उस कर्म पे चलना पड़ेगा। वो कर्म को करेगा तभी उसके रिजल्ट को प्राप्त कर पाएगा, कि उसके बदले कोई दूसरा कर्म करेगा, ऐसा ऐसे में रिजल्ट आप ये कहिए कि 100% आपको सटीक मिल जाए, ये आवश्यक नहीं होता। हम्म। अब बहुत सारे लोगों को पैसे की प्रॉब्लम आती है। तो पैसे की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बिजनेस नहीं चल रहा, जॉब नहीं लग रही, तो इसका समाधान कुंडली से कैसे हम दे सकते हैं? अब बिजनेस नहीं चल रहा है या उसको धन की कमी है, तो अब यहाँ पर भी पूर्व जन्मों के आधार पर उसको जितना धन मिलना होगा वो धन मिलेगा, नो डाउट। लेकिन उसके लिए भी उसका प्रयास सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, कर्म, यानी फिर वही बात हो गई, कर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम आती है, जो एक किसी भी ज्योतिषी ने उसकी हेल्प कर दी कि ये कर दीजिए आप, आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी उसमें जो रुकावट है, जो बाधा है, वो बाधाएं तो दूर करवाने में ज्योतिषी आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन कितना पैसा आपको मिलेगा, ये पैसा कितना कम होगा या कितना ज्यादा होगा, पैसा मिलेगा ये एक बात है, लेकिन कितना मिले ये आपके प्रारब्ध पे और पूर्व जन्म के आधार पर डिपेंड होता है। बहुत सारा खजाना मिलता है तो ज्योतिषी एक संकेत मात्र कर देता है कि आपको बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है, जैसा वो बोलता है। इसमें इतनी सी बाधा है, आइए हम इस बाधा को दूर कर देते हैं। वो उस बाधा को दूर करने का उपाय बताता है, लेकिन वो डिपेंड किस करता है, वो हमारे प्रारब्ध और कर्म पे होता है। और उसको करने के लिए भी कर्म करना, मान लीजिए श्री कहता है कि आप इतना पैसा आप फला बिजनेस में लगाइए और उस बिजनेस में आपको फिर मुनाफा ही मुनाफा होगा, एक उदाहरण की बात है। लेकिन अगर बिजनेस को शुरू करने के बाद वो बैठ जाएगा हाथ पे हाथ धर के और कहेगा कि जोशी ने तो कहा है हमको मुनाफा ही मुनाफा होगा, हम सिर्फ आप इन्वेस्ट कर दीजिए, तो ये बात यहाँ पर फिर हम आपको बोलेंगे कि बिना कर्म के आपको पैसा मिल जाएगा। यानी हम्म। आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, रास्ते पे चलना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी, तभी एक बड़ा पैसा आप ले पाएंगे ना। ऐसा हम्म। तो नहीं है कि बस एक छोटा सा उपाय कर लेंगे और आपको मिल जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, कहने का मतलब कि ज्योतिष के साथ आपको कर्म जरूर ध्यान रखना चाहिए। कर्म हम्म। नहीं है कुछ भी नहीं। हम्म। इसके लिए मैं जो एक, अगर प्रारब्ध है मैं तो हूं हम तो इसको ऐसे समझें कि जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध से हमारे जीवन में रुकावटें आ रही हैं। चाहे वो पैसे को हो, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे वो मैरिज की हो। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही, कहीं ना कहीं उसका कारण प्रारब्ध है। और कुंडली से हम वो प्रॉब्लम को देख कर उसका एक उपाय देते हैं, जो इंसान को कर्मों के रूप में करना होता है। जब वो कर्म करना शुरू कर देता है तो प्रारब्ध कटना शुरू हो जाता है और कम हो जाता है, तो उसके जीवन में वो प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यही साइंस है क्या एस्ट्रोलॉजी का, ग्रहों का? हाँ, ग्रहों को हम बल्कि ज्योतिषी में ग्रहों को बहुत अधिक मान्यता दी गई, ग्रहों पर ही बेस्ड कुंडली बनाई गई। लेकिन अगर कहा जाए तो हम ग्रहों को महाभारत काल में या रामायण में देखें तो हम ग्रहों की इतनी ज्यादा उसमें मतलब इतना ज्यादा समावेश नहीं देखते हैं जितना ज्यादा कर्म को देखते हैं, क्योंकि वर्तमान का क्या
कर्म आगे का भाग्य बनाता है। शास्त्रों के अनुसार कहा है कि वर्तमान का किया हुआ कर्म आगे का भाग्य बनाता है। यानी आपका भाग्य तभी बनेगा जब आप जो वर्तमान में, लेकिन जो हमने अतीत में कर्म किया और वो हमारा इस वर्तमान में भाग्य बनकर आया है, इसको भी तो नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल जो बिल्कुल। अतीत का किया हुआ कर्म है वही तो हम बनते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या, कुछ विशेष कर्म करने पड़ेंगे। उस विशेष कर्मों को करने का जो संकेत होता है, ज्योतिषी मात्र उसको पढ़ता है, ग्रहों को पढ़ लेता है। वो कहता है अभी समय ठीक नहीं है, अभी ये मत करो, अभी तुमको इससे लाभ नहीं मिलेगा। तो जानता है, ज्योतिषी इतना बता सकता है कि देखिए अभी इतने समय में इतना टाइम लगेगा, मगर निरंतर कर्म करते रहिए तो भी वो उपाय के तौर पे, जैसे चींटी को रोटी डालिए या पक्षियों को दाना खिलाइए, यानी कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो हमें विशेष उपलब्धि को पाने में हमें जो है बाधा। बाधा आती है। तो उस विशेष उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए ये कर्म करने की आवश्यकता पड़ती है, और उन कर्मों के आधार पर हमारा आगे का भाग्य निर्धारित हो जाता है। जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कि सारा खेल कर्मों का है। तो आज से हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है कि अभी जो हम कर्म करेंगे वो भाग्य बनाता है। और बार बार यस। हमें उपायों की जरूरत ना पड़े, तो हमें अपने कर्मों को अभी से ही सुधार के चलना चाहिए, अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अब बहुत सारे जो लोग होते हैं जो पुराने हैं, तो उनका जो टाइम है, बर्थ टाइम, वो एक्यूरेट अगर नहीं है या उन्हें नहीं पता, वो दो दो डेट को लेके चलते, उनको नहीं पता कि ये वाली डेट सही है कि ये वाली डेट सही है। अब वो कुंडली को दिखवाना चाहते हैं, तो क्या उसमें एक्यूरेसी होगी, कैसे प्रिडिक्शंस होंगे, उसका क्या तरीका होता है? देखिए, अगर हमारे पास बर्थ टाइम की एक्यूरेसी नहीं है तो किसी भी कुंडली की सटीक जानकारी आप प्राप्त कर लें, ये संभव नहीं। पहली जी बात। बिल्कुल। हाँ, कुछ लक्षणों के आधार पर, केमिस्ट्री के आधार पर, या कुछ लक्षणों को मिलाकर लोग ये एक अनुमान लगा लेते हैं कि फला फला ग्रह होंगे, इस जगह पे ये ग्रह बैठा होगा, ऐसे ऐसे आपकी कुंडली वो मेंटेन कर लेते हैं। वो भी जो बहुत दिग्गज होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन एक अनुमान होता है, सटीकता नहीं होती है। हर हर ज्योतिषी ऐसा नहीं भी कर पाता है। कुछ ऐसे रेयर हैं आज भी जो कर लेते हैं, और कुछ तो हाथों को देखकर ही, हाथों की लकीरों को देख के वो पूरी कुंडली बना देते हैं। कुछ ज्योतिषी सिर्फ उंगलियों को देखकर भी बना लेते हैं। तो इससे एक अनुमान के तौर पर भविष्य कथन किया जाता है, वो लगभग लगभग सही होता है, लेकिन हमेशा सही हो जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो ज्योतिषी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना पढ़ पाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक्यूरेसी का, अगर टाइम की एक्यूरेसी नहीं है तो हम भविष्य कथन की सटीकता इतनी अधिक कर पाएंगे, ये बिल्कुल संभव नहीं होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमें टाइम परफेक्ट रूप से मिले, क्योंकि 2.5-2.5 मिनट काल बदल जाता है, 2.5 घंटे पे काल बदल जाता है। तो दिन की तो बात ही छोड़ दीजिए, जब घंटों में मिनटों में चीजें बदलती हैं तो फिर। जी बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं, अगर किसी का टाइम परफेक्ट नहीं है, उसको नहीं पता, तो वो पॉमिस्ट्री के हिसाब से अपना प्रिडिक्शंस ले सकता है। ठीक है ना। और नहीं तो ऑरा स्कैनिंग मशीन जो है, वो भी बहुत सारी चीजें बता देती है, अगर उसका टाइम उसको नहीं मालूम है और वो अपने ग्रहों को दिखवाना चाहता है, एनर्जी को रीड करवाना चाहता है, तो ऑरा स्कैनिंग भी उसकी हेल्प करेगी, पॉमिस्ट्री उसकी हेल्प करेगी। तो बहुत बहुत यस। धन्यवाद शरद मैम का, कि उन्होंने जी अपना बिल्कुल, कीमती समय और दिया स्कैनिंग के और जरिए हम बहुत अच्छे निकाल से सकते हमको बताया कि कैसे डिक्शंस होती हैं, कुंडली कैसे रीड करते हैं, और हमारा जो कर्म है उसके हिसाब से प्रॉब्लम आती है, उसी के लिए हमको जो उपाय है वो दिए जाते हैं। आपकी प्रॉब्लम का क्या उपाय है, ये आपकी कुंडली, आपके ग्रह नक्षत्र को देखकर ही दिया जाता है। तो आप में से अगर किसी को अपनी कुंडली रीड करानी है, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। शायद मैम से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कुंडली के लिए, योगा के लिए, नेचुरोपैथिस्ट के लिए इनके पास आते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो बिजी भी ज्यादा रहती हैं। तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, फिर आपका एक अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स किया जाएगा, और शरद मैम के द्वारा आपकी कुंडली को अच्छे से रीड करके आपको एक वो उपाय दिया जाएगा कि जो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट दे सके। लेकिन बात वही है कि अभी भी आपको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, सर मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शिखा मैम, ये अवसर प्रदान किए, और सभी जो व्यूवर्स हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भी है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है आप, तो भी हमें कांटेक्ट करिए, हम आपका समाधान करेंगे। शिखा मैम के पास आप कांटेक्ट करेंगे। तो इसी के साथ मैं भी आपसे विदा लेती हूँ। जी। धन्यवाद।